और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज पुनः मुझे आप सभी का दर्शन करने का मौका मिला है। मैं सबसे एक बार पुनः कहना चाहती हूँ कि भले मैं आपके लिए आज पहली बार नहीं लग रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जाटनांदुर परिसर बहुत ही पुराना है और यहाँ के प्रेमियों के साथ हमारा रिश्ता गुरु महाराज ने जब नामदान दिया था और उसके बाद में जब से हमारा और काटे भाई का मुलाकात हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक इस बात को हम भुला नहीं पाए कि जाटनांदुर संगत से हमारा रिश्ता कितना गहरा था। बात केवल इतनी है कि समय समय होता है कि कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन फिर से आपके बीच में आने का, सेवा करने का मौका गुरु महाराज ने मुझे दिया। तो ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी जानते हैं कि जब हमारी रूहों का रिश्ता किसी रूह के साथ जुड़ जाता है तो हम चाहकर भी उसे भुला नहीं सकते हैं। तो प्रेमियों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज हम आपको इस काबिल बना के खड़ा किया है कि हम देश और दुनिया में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लिए कुछ दो शब्द किसी को बता सकते हैं। प्रेमियों, मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, इसीलिए इस मनुष्य शरीर के अंदर का भेद बताने का जो भी कार्य गुरु महाराज ने हम आपको दिया है वो हमें बल को भी निभाना चाहिए। मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है और ये सब हम जानते हैं। गुरु महाराज ने अपने सत्संग से इस सब बातों का भेद बताया है, लेकिन फिर भी अगर आज हम इन बातों को भुला रहे हैं या भूल चुके हैं तो इसमें गलती हमारी आपकी है, क्योंकि हमने अपने मन की सुनी, गुरु की नहीं सुनी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर गुरु की सुनी होती तो आप गुरुमुख बन गए होते, लेकिन आपने हमेशा अपने मन की सुनी है, इसलिए मनमुख बन गए हो। और जब मनमुख हम बन ही चुके हैं तो हमें गुरु की बात कहाँ याद रहेगी, कहाँ गुरु के वचनों पर हमारा ध्यान होगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मनमुख से गुरुमुख जब बन जाओगे तो आपको किसी को समझाने की या किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए ऐसा कोई भेद नहीं छोड़ा कि जो हम आप लोगों को पता नहीं है या फिर हम लोग उसे सुनकर अपने जीवन पर अमल नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि जब मानव का मन मोटा हो जाता है, यानी कि बुद्धि मोटी हो जाती है, तो उन्हें संत महात्मा की बातें भी बड़ी फीकी लगने लगती है। प्रेमियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में, इस मलिन युग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आप लोगों को नाम का दान दिया और हमारे जटिल से जटिल कर्मों को उठाकर हमें इस योग्य बना दिया है कि आज हम अपनी जीवात्मा का फैसला खुद कर सकते हैं कि उसे नरक में जाने देना है या फिर स्वर्ग में। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संसारी लोगों के पास में समय है, लेकिन उस समय की उन्हें कदर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ये आपके एक एक श्वास की कीमत आपको पता है, इसीलिए आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान और भजन और सुमिरन में देना। क्योंकि अगर आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और समय से पहले अगर आप चले जाओगे तो आपको पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। ये बात हम जानते हुए भी आज हम भजन पर, ध्यान पर समय नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें संसार ने घेर लिया है, मोह माया ने घेर लिया है और हमारी संगत ने हमें घेर लिया है। इसलिए गुरु महाराज का सत्संग में सबसे पहला उपदेश यही रहता था कि आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना, संसारियों से कम उठना बैठना करना। क्योंकि जितना समय आप संसारियों के साथ में रहोगे उतना आपकी बुद्धि पर उनका जो है प्रकाश पड़ता जाएगा और उनकी बातों से आपकी बात मिलती जाएगी और आप अध्यात्म से दूर हो जाओगे और फिर ना आपका ध्यान बनेगा, ना आपका भजन बनेगा और ना ही आपका सुमिरन बनेगा। और जब आप संसारी के साथ में उठना बैठने लग जाओगे तो आपको भी उसके रंग में लगना पड़ेगा, फिर आपको अध्यात्म का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। और आज हम देख रहे हैं गुरु महाराज 2012 के बाद अपनी लीला खेल चुके और उनकी लीला के पश्चात आज ये देखने को मिला है तो हर संगत में मैं जाती हूँ। आपके यहाँ पर आने के लिए विलम्ब हो गया 13 वर्ष के बाद, जैसे कि पांडवों का 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उनके बाद में उन्हें सुख मिला, वैसे ही कहने के लिए कहा जाता है कि मैं 13 वर्षों के बाद यहाँ पुनः आई हूँ।
वैसे 13 वर्षों से पहले जब गुरु महाराज हमारे आंखों के सामने थे, उस समय इस गांव का इतिहास था। यहाँ के बहने भाई सब मौजूद हैं कि हमारे कांटे भाई और शेड़के भाई हमें साल में कम से कम 2 बार यहाँ बुलाते थे। कम से कम तभी आश्रम नहीं था, गांव में सत्संग होता था। एक तो शेड़के भाई के घर पे होता था, एक तो या फिर मंदिर में या स्कूल में होता था। लेकिन साल में 2 बार इस भूमि को चरण स्पर्श करने के लिए हम लोग आते थे। इतना प्रेम, इतना स्नेह उस समय था। अब वो प्रेम हमारे आपके अंदर से खत्म हो चुका है। और ये केवल आपकी जगह पर यहाँ पर है ऐसा नहीं, हर जगह पर ये बात हो चुकी है, हर संगत में ये बात हो चुकी है। इसीलिए इस बात का बड़ा दुख होता है। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में एक बात कही थी, हमारे पुराने भाइयों बहनों ने सुनी है पता नहीं, लेकिन मैंने ये बात गुरु महाराज के सत्संग में सुनी है। तो गुरु महाराज ने एक उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश की थी कि जैसे एक परिवार होता है और उस परिवार में अगर 4 बेटे हैं और उन 4 बेटे के बीच में, इन 4 भाइयों के बीच में अगर मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, या फिर एक दूसरे के प्रति अभाव पैदा हो जाता है और वो एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, तो आप बताइए सबसे बड़ा दुख किसको होता है? घर में माँ बाप को होता है, बाप को होता है। वो बाप अपने ही 4 बेटों को आपस में लड़ते हुए देखकर इतना तिल मरता है, इतना दुखी होता है कि वो संसार को वो दुख बता भी नहीं सकता है कि मेरे बेटों के अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं रही, एक दूसरे के प्रति सच्चे विचार नहीं रहे, आदर और सम्मान नहीं रहा। ये दुख केवल उस बाप को, एक पिता को होता है। आज वही स्थिति हमारी आपकी हो चुकी है। हम केवल जय गुरुदेव नाम से संसार में जाने जाते हैं। इस नाम से नहीं कि मैं जलगांव से, केवल मेरा परिचय देने के लिए जलगांव से बताया जाता है, लेकिन मैं लेकर ये नाम केवल जय गुरुदेव लेकर यहाँ आई हूँ। अगर मेरे पास में जय गुरुदेव नाम नहीं होता तो क्या आप मुझे यहाँ बुलाते? अगर आपके पास में जय गुरुदेव नाम नहीं होता तो क्या मैं यहाँ आती? तो हमारा परिवार एक है जय गुरुदेव नाम से, लेकिन हम सभी एक परिवार के होते हुए भी हमने अपने बाप को शर्मसार कर दिया है। हमारे पिता को दुख में इतना झोंक दिया कि वो तिल करके आज मर रहे हैं, इस बात को लेकर कि मेरा इतना बड़ा परिवार था कि विश्व में कोई महात्मा ने इतना बड़ा परिवार का जन समुदाय नहीं बनाया था। इतना विश्व का बड़ा, सबसे बड़ा परिवार जय गुरुदेव परिवार बन चुका था, जिसे गर्व से हम कहते थे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी है। आज क्या हुआ है? आज हमने ही अपने पैरों पे उलाड़ी मार रखी है। क्यों? क्योंकि हमने गुरु महाराज की नहीं सुनी, हमने मन की सुनी और इसलिए मनमुख बन गए। अगर गुरु की सुनी होती तो यहाँ पर आज ये मैदान में बैठने के लिए जगह नहीं होती। यही बात मैं हर जगह, हर सत्संग में जाती हूँ, हर राज्य में, हर प्रांत में जा रही हूँ और मैंने गुरु महाराज से यही प्रण लिया है कि मैं जगूं और जगत को जगाती चलूं। मैंने संसार में अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान या अपना औहदा बढ़ाने के लिए ये सेवा नहीं की है। मैंने गुरु महाराज से संकल्प किया है कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं आपके आशीर्वाद को लेकर जन जन में इन विचारों को पहुंचाने का कार्य करूंगी कि मेरे भाइयों के अंदर, मेरे बहनों के अंदर के प्रति, संगत के प्रति, गुरु के प्रति करने की शक्ति दो। मैं इतनी सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, लेकिन इतनी उम्मीद और आशा जरूर लेकर जाती हूँ कि जहाँ भी गुरु महाराज के वचनों को बताती हूँ तो प्रेमियों के अंदर एक नई हिलोर, एक नई विचारों की क्रांति हो जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सच्चाई के साथ जब आप निकल पड़ोगे तो सच आपका हमेशा साथ देगा। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर संगत में इतना मनमुटाव हो चुका है कि सामने से अगर कोई हमारा